हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम अनसोल्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 12 का मैथ्स के अनसोल्ड स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2023 का यूपी बोर्ड का जो सेट फर्स्ट है पहले उसको सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो वैसे तो भैया यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है। एनसीईआरटी वाले वैसे जो अदर बोर्ड के भी हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं, और यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो जैसे कि पेपर पैटर्न है वो सारा मैं कुछ इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, जब अनसोल्ड है मतलब जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे एग्जाम में आता है मैं उनको ही सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका सेट फर्स्ट स्टार्ट कराऊंगा और 2023 से स्टार्ट करेंगे हम इसमें। ठीक है, 2023 से। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा। ये सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है, अनुक्रमांक लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना। फिर उसके बाद, ठीक है, नाम लिखने के लिए आएगा, तो वहाँ पे अपना नाम लिखना। फिर उसमें आपके निर्देश दिए होंगे और ये दिया होगा समय कितना। ठीक है, तो इसमें जो समय दिया होगा हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और जो इसके पूर्णांक होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। जो पहले 15 मिनट हैं उसमें आपको पेपर जो भी पेपर दिया आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो 15 मिनट मिलते हैं आपको, भाई 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है ये, तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसके आवश्यक निर्देश भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आवश्यक निर्देश देखिए क्या क्या लिखे होते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? 9 क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। भाई जो भी क्वेश्चन है उसके कुछ खंड दिए होंगे आपको, तो उसमें लिख दिया होगा कि इसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, 4th पॉइंट देखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्नों के अंक हैं उनके सामने लिख दिए जाएंगे कि वह कितने क्वेश्चन का, ठीक है, वह जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। जो भी क्वेश्चन होगा उसके सामने लिख दिया जाएगा भैया ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। ठीक है, ठीक है, 5th पॉइंट देखिए, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय वेस्ट मत कीजिए, उसको छोड़ के उससे आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये इनके निर्देश हैं। तो चलिए ये सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहले क्वेश्चन के हमारे 5 खंड होंगे, और 5 खंड जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 अंक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके क में क्या दिया, एक अवकल समीकरण दिया। इस अवकल समीकरण की हमें घात बतानी है। तो किसी अवकल समीकरण की घात क्या होती है, उसमें ये देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हो रहा उसकी घात देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलन, ठीक है, कितनी बार हो रहा, 2 बार हो रहा, तो इसकी घात देखेंगे। और ये इसको सबसे पहले इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। भाई इसकी पावर कितनी है, 1/5। तो इसको दोनों साइड में जो पावर करनी पड़ेगी हमें 5 करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड यदि हम इसकी पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, d2y/dx² की पावर ये 5 हो जाएगा, बराबर y + dy/dx। ठीक है, तो घात ज्ञात करने से पहले तो जो उसकी घात है वो बटे में नहीं होनी चाहिए कि 1/2 या 1/3 1/5। सबसे पहले उसको सही से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखिए सबसे ज़्यादा बार अवकलन 2 बार हो रहा, तो उसी की घात देखते हैं। तो उसी की घात देखिए कितनी है, 5 घात है। तो इसका जो ये दे रखे, इसके ऑप्शन दे रखे, ये बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो वहाँ तो आपको बस ये लिखना क्वेश्चन में कैसे करना कि क्वेश्चन का 1 का लिखना, क पार्ट लिखना, और क पार्ट के सामने आपको जोन सा पार्ट सही है, जैसे कि सेकंड सही है, तो बस ये लिख देना आपको। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना, 1 के क में बस सीधा ये लिखना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका ख पार्ट देखिए पहले का।
और अंक इनके सामने लिखे हुए होंगे, जैसे कि एक अंक का उसके सामने लिख देगा वो कि एक अंक का क्वेश्चन है ये। चलिए ख पार्ट देखिए अब इसका। चलिए अब इसका ख पार्ट देखिए। ख पार्ट में निम्नलिखित में से को इंटीग्रल करना हमें कोस स्क्वायर dx का मान होगा। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से ये बताना कि कौन सा सही है। तो इंटीग्रल करना हमें किसका इंटीग्रल करना, कोस स्क्वायर x का इंटीग्रल करना। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। भाई आपको फार्मूला याद होगा कोस 2x का, कोस के पदों में फार्मूला याद होगा, क्या होता है वो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 इधर आके 1 प्लस कोस 2x बराबर कितना 2 कोस स्क्वायर x। तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x इंटू dx। और इसका मान बता दीजिए, इसका मान किसके बराबर है, इंटीग्रल 1 प्लस कोस 2x इंटू dx। 1 का इंटीग्रल कर दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भैया 1/2 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। कोस 2x का इंटीग्रल करेंगे, कोस 2x का इंटीग्रल याद रखिए, कोस 2x का इंटीग्रल होता है साइन 2x अपॉन 2 और प्लस क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, साइन 2x। यदि देख लीजिए ये ऑप्शन में तो है तो देख लीजिए, या पहले इसकी गुना कर दीजिए। इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2x और ये 1/4 साइन 2x प्लस c। तो इसमें कौन सा सही है, x/2 1/4। तो यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना, बस वहाँ पे आपको क्या करना 1 लिखना है, यहाँ पे 1 का ख लिखना। ठीक है, और 1 के ख के सामने क्या लिख देना, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख देना। 1 के ख का कौन सा पार्ट सही है, फर्स्ट पार्ट सही है। ठीक है, और चाहो तो ज़्यादा बस ये लिख सकते हैं, कितना मान है इसका x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c के बराबर। ठीक है, रफ में सोल्व करके देख के तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं करना आपको क्वेश्चन लिखना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सीधा सीधा इनका आंसर बताना कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका गे पार्ट देखिए। चलिए गे में देखिए। ठीक है, गे पार्ट देखिए। चलिए ये सदिश दे रखी है हमें, सदिशों 2i प्लस j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण होगा। तो ये 4 ऑप्शन में से बताना, 2 सदिश दे रखे, इनके बीच का कोण कितना होगा। तो चलिए कोण निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले वेक्टर को a वेक्टर मान लीजिए। a वेक्टर बराबर, ठीक है, माना a वेक्टर बराबर कितना 2i प्लस j प्लस कितना 3k। दूसरे को b वेक्टर मान लीजिए 3i माइनस 2j प्लस का कितना k। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, वी नो दैट a डॉट b बराबर किसके होता है, a का मॉडुलस b का मॉडुलस इंटू कोस थीटा होता है। तो a का मान रख दीजिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा। j का j में करेंगे माइनस के 2 आएगा, इसका इसमें करेंगे प्लस का कितना आएगा 3 आएगा। a का मॉडुलस बोलिए, a का मॉडुलस अंडर रूट कितना 2 दूनी 4 प्लस का कितना 1, 3 तिया 9 हो जाएगा। b का मॉडुलस बताइए, अंडर रूट 3 तिया 9 प्लस का कितना 4 और प्लस का कितना 1 इंटू कितना कोस थीटा। 6 और 3 9 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7 बचेगा अंडर रूट। ठीक है, 10 यानी कि रूट 14 हो जाएगा। और ये देखिए कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है ये। ठीक है, ये भी रूट 14 हो जाएगा, रूट 14 इंटू कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। रूट 14 14 हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 7/14 हो जाएगा। कोस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/2 में देखिए कोस किसका मान होता है, ये तो कोस 60 का मान होता है। कोस किसका मान होता है 60 का, तो थीटा का मान निकालेंगे
तो थीटा का मान कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। आपको बस सीधा ये लिखना, वहाँ पे क्वेश्चन वोश्चन नोट नहीं करना, आपको 1 लिखना, 1 का ग लिखना और उसके सामने कौन सा पार्ट लिख देना, सेकंड पार्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 60 डिग्री, ये लिखना बस केवल, ठीक है। रफ में सोल्व करके इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना, ठीक है। तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो परिमित समुच्चय ए और बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। भाई समुच्चय a में तो कितने अवयव हैं, m अवयव हैं, और समुच्चय b में कितने अवयव हैं, n हैं। तो a से b में कुल संबंधों की संख्या बतानी। तो देखिए आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। यदि किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की जो कुल संख्या है वो A क्रॉस B के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। जैसे मान लिया A समुच्चय के अंदर m एलिमेंट हैं, इसका मतलब होता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है, m है, और समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितनी है, n है। तो A क्रॉस B में टोटल कितने अवयव आएंगे, mn आएंगे, और इसके उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर जितनी भी ये हैं उसके बराबर होती है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा उपसमुच्चय के बारे में, थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ। ये मान लिया हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3, ये कोई सेट है। किसी ने पूछ लिया भैया इसमें उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो इसमें हम टोटल एलिमेंट देख लेंगे। कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो इसमें जो A में उपसमुच्चयों की संख्या होगी, A में उपसमुच्चयों की यदि कोई तुमसे संख्या पूछता है वो 2 की पावर जितना है ये आएगा 3, यानी कि कितनी होगी 8। और आपको मालूम भी होगा इसके उपसमुच्चय होते क्या क्या हैं। 8 के 8 हम बता भी सकते हैं क्या क्या होते हैं। इसका एक तो उपसमुच्चय 5 होगा, एक कौन होगा 1 होगा, एक कौन होगा 2 होगा, 3 भी इसका उपसमुच्चय होगा, 1 2 इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। 1 2 के बाद 2 3 भी इसका उपसमुच्चय है, 1 3 भी इसका क्या है, उपसमुच्चय है, और 1 2 3 भी इसका क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 ही आएगी ये। और A क्रॉस B भी आपने पढ़ ही रखा होगा। A क्रॉस B की यदि थोड़ा सा बात करें, यदि थोड़ा सा A क्रॉस B के बारे में आपको समझाया जाए, भैया A में यदि हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 2 है, B मान लिया कोई हमारा दूसरा सेट है, मान लिया सपोज A B है, इसके अंदर कोई तुमसे कहने लगे A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं आपको मालूम ही होगा। 1A आएगा, कितना आएगा 1A आएगा, 1B आएगा, ठीक है, 2A आएगा, 2A आएगा, और कितना आएगा 2B आएगा। तो इसके A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, भैया इसके एलिमेंट देख लीजिए, 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में 4 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ में A में कितने एलिमेंट हैं, A के अंदर m एलिमेंट है, और ठीक है B के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितने आएंगे, उन दोनों की गुना कर दीजिए। जैसे A में 2 है, इसमें 2 है, 2 गुना 2, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 2 गुना 2 आएगी। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर 2 गुना 2 बराबर कितनी आएगी 4। तो A क्रॉस B में mn आएगी। और उपसमुच्चय की संख्या, ठीक है, उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर उतना ही होता है। तो इसमें जैसे कि भैया परिभाषा में आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार और, ये किसी समुच्चय A से समुच्चय B में जो संबंधों की कुल संख्या होती है A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। तो पहले A क्रॉस B में देखो कितने एलिमेंट है, और फिर A क्रॉस B में, ठीक है, उपसमुच्चय कितने होंगे इसके 2 की पावर mn होंगे, तो संबंधों की संख्या उतनी ही आएगी, ठीक है। तो भैया ये थोड़ा सा मुझे मतलब समझाने में थोड़ा सा टाइम, तुम्हें तो वहाँ पे सीधा मालूम होगा सारी चीज़ें, आपको तो सीधा लिखना कि भैया ये आएगा, तो इसके हिसाब से तो क्या बैठेगा, ये आएगा,
तो मतलब इसमें मान लिया मेरे घंटे 3 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि आपको तो वहाँ सीधा कुछ सेकंडों में ये लगना और मुझे आपको सारा समझाना भी है। तो वीडियो में यदि ज़्यादा भी टाइम लगेगा तो ये मत समझना कि ये सर से ही इतने टाइम में कुछ सोल्व हुआ तो हमसे तो कैसे होगा, क्योंकि भैया मुझे टाइम इसलिए लगेगा, मुझे तो ये बातें आपको सारी बातें समझानी भी। ठीक है, मुझे मान लिया इसमें लग गई आपको 2-3 मिनट लग गई या 4 मिनट लग गई, या तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को तो सीधा पढ़ोगे, सीधा टिक करोगे, तो आपको कम समय लगना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आप लोग इस तरीके से करिए इसमें कि 3 घंटे का समय है, जो प्रैक्टिस सेट भी वैसे आपके पास होंगे, ठीक है, या अनसोल्ड होंगे आपके पास, तो उनको कर करके अपनी इस तरह की प्रैक्टिस भी बनानी, ठीक है, कि 3 घंटे में उसको आप लोग सोल्व कर दें। कभी कभी ऐसा होता है आपको क्वेश्चन सारे आते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस इतनी नहीं रहती और आते हुए भी नहीं कर पाते आप 3 घंटे में, तो इसलिए आप लोग उनको करके भी देखिए। ठीक है, 3 घंटे में आपसे हो जाता है कि नहीं होता। ठीक है, तो चलिए भैया, और मान लिया ये ज़रूरी नहीं है कि भैया ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आए, मतलब ये और कोई से भी मतलब 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रही ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब यही क्वेश्चन वो ऐसे नहीं ज़रूरी इसमें दे को उसको कहेगा कि सोल्व करिए, तो सोल्व करने के लिए उसको तरीके से सोल्व करके 2 मार्क्स में भी इसको दे सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सेट दे रखा, ए सेट में 1 2 3 दे रखे, बी में क्या दे रखा 2 3 4, तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, तो ए से बी में हमें क्या निकालना, फलन निकालना। तो फलन क्या होता है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। ठीक है, तो किस तरह का संबंध होता है, ज़रा एक बार फलन की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। समझिए ज़रा इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए। ये मान लिया हमारे पास जो ये सेट है, ये सेट हमारा कौन सा, चलिए ए सेट है। ए में क्या क्या दे रखे इन्होंने 1 2 3, और ये कौन सा सेट है बी में क्या दे रखा 2 3 4 दे रखा। हमें देखना ये संबंध फलन है या नहीं है। तो फलन होने के लिए देखिए क्या जरूरी है, जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी के केवल एक का प्रतिबिंब होता है। अब जैसे यहाँ से देखिए उन्होंने क्या कहा भैया 1 2 कहा, 1 क्या कहा 1 2, 1 का प्रतिबिंब बन गया किससे 2 से, 1 3 ये हो गया, और कितना फिर कितना 2 3 ये हो गया, फिर कितना 3 3। तो ये देखिए एक का किसी 2 से नहीं हो सकता। ठीक है, और तो देखिए ये जो दिया गया हमारा कोई संबंध है ये फलन नहीं है। तो कि जैसे कि परिभाषा में कहता है समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कब कहलाएगा, जरा इस बात पर ध्यान देना। एक फलन कब कहलाएगा, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ठीक है, का समुच्चय बी के केवल और केवल एक का प्रतिबिंब हो। भाई देखो कोई फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता। भाई सपोज मैंने कोई फंक्शन तुम्हारे सामने ऐसे लिख दिया, y बराबर कोई फंक्शन लिख दिया मैंने x+1 लिख दिया या x+5 लिख दिया। यदि मैं x बराबर 1 रखूँ, यदि x बराबर सपोज में कितना रखूँ 1 रखूँ इसमें, चलो x बराबर मैंने 1 रख दिया, तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो मतलब 1 6 आ गई, x का मान 1 है तो 6 आ गया। फिर मैं 1 रख दूँ कुछ और आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी मैं इसमें 1 रखूँ और कुछ और आ जाए 5 आ जाए। तो इसमें देखो ये कह रहा है किसी फंक्शन में x की जगह 1 रखें तो 2 आ जाए, फिर 1 रखें 3, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा तो भैया 1 का मतलब 2 से नहीं बनना चाहिए और उसमें कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा फलन कहलाएगा। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला है भैया, फर्स्ट वाला तो नहीं है भाई। कोई फलन हमारा ऐसा नहीं हो सकता किसी फंक्शन में। जैसे मैं x की जगह 1 रखूँ
y का मान 2 आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद 3, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। जब x की जगह मैंने 1 रख दिया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया तो फिर 3, ठीक है। x बराबर 1 रख के 3 नहीं आ सकता। फिर जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने x बराबर 1 रखा तो कितना आ गया 6, फिर थोड़ी देर में 1 रखूँ और फिर कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब 6 आ गए तो 6 ही आएगा और अलग नहीं आ सकता, ठीक है। और तो ये भैया फर्स्ट वाला तो नहीं है, फर्स्ट वाला तो हमारा आंसर ठीक नहीं है। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं सही, ठीक है। ये यहाँ तक अंडरलाइन कर सकते हैं वैसे तो। सेकंड पार्ट में देखना भैया क्या दिया। सेकंड पार्ट हमें ए सेट में क्या क्या दे रखे इन्होंने, ए सेट में हमें इन्होंने दे रखी 1 2 3, और बी सेट में क्या क्या दे रखी 2 3 4। देखते हैं ये वाला ठीक है या नहीं है। 1 का किससे 3 से, 1 का किससे 3 से, 1 का 3 से हो गया, 2 का किससे 4 से, 2 का 4 से हो गया। तो देखिए इसमें कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसमें तो खाली रह सकता है, इसमें खाली नहीं रह सकता, तो ये भी हमारा फलन नहीं है। थर्ड पार्ट को देखिए, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए भैया थर्ड हमारा सही है या नहीं है। देखिए भैया मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, पर ये जो बात हम हैं जैसे ऑप्शन छांटेंगे ये मालूम भी तो होना चाहिए भैया कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में ए है और दूसरा सेट क्या है हमारा बी है। इसमें क्या क्या है 1 2 3 2 3 और कितना 4, ठीक है। 1 का किससे 3 से, 1 का भैया किससे प्रतिबिंब बन रहा 1 का 3 से ना, 1 का 3 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, 3 का 3 से। तो ये इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें, और इसमें देखना ज़रा, इसमें फोर्थ पार्ट में देखना, फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में क्या दिया, फोर्थ पार्ट में भी बना लीजिए। चलिए इसको, ये हमारा भैया ए सेट है और ये कौन सा सेट है बी सेट है। क्या क्या दिया इन्होंने 1 2 3 दिया और कितना 2 3 4। तो 1 का किससे 2 से, 1 का किससे 2 से, 1 का 2 से हो गया ही, और 2 का किससे 3 से हो गया ही, और 3 का देखना किससे 2 से हो गया ही, और 3 का किससे 4 से। तो किसी एक के 2 पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं है भाई x बराबर मैं 3 रखूँ 2 आ जाए और ये रखूँ, तो ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। और मतलब ऐसा हो सकता है 2 पॉइंटों की इमेज एक से ही बन जाए, 2 पॉइंट की एक से बन सकती है, ऐसा तो फंक्शन हो सकता है। ऐसा कैसा हो सकता है ज़रा थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए। मैंने कोई फलन ले लिया तुम्हारे सामने, मान लिया y बराबर x² ले लिया सपोज, ठीक है। x² में मैंने x बराबर 2 रखा तो इसकी इमेज किससे बनेगी 4 से बनेगी। फिर मैंने -2 रखा, -2 रखूँगा जब भी 4 ही आएगा, तो 2 का 1 से तो बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कि परिभाषा में भी कहा इन्होंने, परिभाषा में कहा क्या कहा, समुच्चय जो A है का जो प्रत्येक अवयव समुच्चय B में एक और केवल इसका जो एक है उसके केवल एक से जाके, ठीक है, B में एक और केवल एक का प्रतिबिंब होता है। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, ठीक है भैया ये आंसर सही है, थर्ड वाला सही है। तो ठीक है इसको टिक करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए भैया इसको भी, ठीक है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यानी कि कोई भी अवयव इसमें क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, उसके एक ना एक से प्रतिबिंब जरूर बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें ये खाली था तो ये भी नहीं हमारा, ठीक है, ये भी हमारा फलन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरे के भी हमें कुछ खंड दिए, ठीक है, यानी कि 5 खंड दिए, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। इसमें भी हमें इसके सारे खंड हल करने, ठीक है। प्रत्येक खंड जो होगा इसमें वो 1 अंक का है, ठीक है। इसमें भी हमें कितने खंड दिए 5,
ठीक है, पहले के भी 5 पार्ट थे और दूसरे क्वेश्चन के भी कितने खंड हैं, 5 खंड हैं और सभी एक मार्क्स के क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, ये कोई हमें फलन दिया x बराबर 2 पर, ठीक है, कैसा दिखाना, हमें सतत दिखाना। तो किसी फलन को सतत दिखाने के लिए, ठीक है, LHL बराबर क्या दिखाते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पे दिखाना तो f2। यदि ये तीनों बराबर आएंगे तो फलन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। चलिए पहले हम निकालते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसका हल देखिए, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे लिख दोगे कि दूसरे का कौन सा स्टार्ट किया आपने, क्या स्टार्ट किया, ठीक है। तो हल में जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है, f(x) लिख लेंगे, हल इधर लिख लेना, ये यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इस अच्छे साइड थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे हल, इधर लिखना कौन सा हल कर रहे हैं हम, दूसरे का कौन सा पार्ट है, के। जो क्वेश्चन को भी हल करोगे तो उसको लिख दिया करो, ठीक है। इसमें हमें f(x) दे रखा, f(x) बराबर क्या दे रखा, फंक्शन उतार लेंगे पहले, x³ - 3 दे रखा। ये कब दे रखा, यदि x <= 2 और x² + 1 दे रखा। ये कब दे रखा, यदि x > 2। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, किस पे निकालना, और हमें x बराबर किस पे चेक करना है, x बराबर 2 पर चेक करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), और इसका मान किसके बराबर होता है, आपको जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ाया भी गया, ये आता है यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 और f कितना होता है, 2 - h के बराबर होता है। और 2 में से कुछ घटेगा तो 2 से छोटा, x 2 से छोटा, पहले में या दूसरे में भी, इसमें तो x का मान 2 से बड़ा, उसमें छोटा, ठीक है। x 2 से छोटा है तो भैया पहले वाला छांटना पड़ेगा हमें। कौन सा छांटना पड़ेगा, पहले वाला, और पहले वाले में x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 - h रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि भैया f(x) का मान कितना, f(x) का मान पहले वाले में x³ माइनस कितना 3, और x की जगह क्या रखना हमें 2 - h रखना, x की जगह क्या रखना 2 - h। तो यहाँ भी 2 - h का होल क्यूब -3, तो इसकी वैल्यू यही आएगी। लिमिट कितनी भैया, ये s टेंड्स टू 0 रख दीजिए, 2 - h का होल क्यूब -3। h किसको टेंड कर रहा है, 0, यहाँ 0 रख देंगे, 2 का क्यूब, तो h 0 को टेंड कर रहा है तो 2 - 0 का क्यूब माइनस कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आगे सोल्व करिए, तो 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालिए, RHL निकालिए, क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं हम इसको, और लिमिट 2 पे निकालना तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखते हैं, इसमें तो नेगेटिव लिखते हैं, यहाँ पर 2 पॉजिटिव लिखते हैं, और कितना आएगा यहाँ पे f(x) आएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 आएगा, f2 + h के बराबर होती है, और 2 में कुछ जुड़ गया, 2 में कुछ जुड़ गया तो 2 से कैसा होगा, बड़ा होगा, तो x 2 से बड़ा दूसरे वाला फंक्शन छांटना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन छांटना पड़ेगा, इसमें इस फंक्शन में से इसका दूसरा वाला भाग छांटना पड़ेगा, x क्योंकि 2 से बड़ा है, और यहाँ भी 2 में कुछ जुड़ रहा तो 2 से बड़ा ही आएगा। तो इसमें रख दीजिए 2 + h रख दीजिए x की जगह, 2 + h का होल स्क्वायर, 2 + h का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा 1। h किसको टेंड कर रहा है, यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा, तो h की जगह क्या रख दीजिए 0, 2 दूनी, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 0 का होल स्क्वायर +1, 2 दूनी 4 +1 बराबर कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, नीचे नहीं दिख रहा तो कोई नहीं भी, मैं सामने लिख देता हूँ उसको, तो ये भी 5 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब किसका मान निकालिए, f2 का मान निकालिए। f2 का मान x बराबर 2 तो इसमें ही आ रहा है, x बराबर 2 किस में आ रहा है, पहले वाले में भी बराबर का चिन्ह भी लग रहा है इसमें, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए इसमें, तो इस वाले में, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -3 हो जाएगा, 8 - 3 8 - 3 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो LHL बराबर किसके, RHL, और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है,
लिख देना बाद में। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर कैसा है, सतत है। ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसका। ठीक है, 1 नंबर में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का ख। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। वक्रों के परिवार y बराबर a साइन x प्लस बी, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं, का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्या निकालना, अवकल समीकरण निकालना। तो चलिए भैया इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। दूसरे का कौन सा पार्ट है, ये ख पार्ट है। ठीक है, दिया है देखिए क्या दिया है, y बराबर a साइन x प्लस बी दिया। इसका हमें अवकल समीकरण बनाना। तो जहाँ a और b क्या है, स्वेच्छ अचर हैं, तो किनको एलिमिनेट करना है यहाँ से, किनको विलुप्त करना है यहाँ से, a और b को, इनका डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो इसका अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, a साइन का क्या हो जाएगा, कोस x प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 स्वेच्छ अचर हैं, तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। समीकरण सेकंड का भी कर दीजिए। समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना। तो क्या आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कोस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस के a साइन आ जाएगा दोबारा से, और कितना x प्लस कितना है, ये a है ना, x प्लस ओ b सॉरी। ठीक है, इसका मान बताइए किसके बराबर है। इसका मान तो y के बराबर है, इसकी जगह y रख दीजिए। तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस y, या क्या कह सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। नीचे लिख देंगे जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर क्या दे रखा है, f2, और x बड़ा है किससे, 2 से, के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f, ठीक है, f सच दैट n इंटू n, n से n में आच्छादक है परंतु एकैकी नहीं है। तो देखिए एकैकी फलन कैसा होता था। एकैकी फलन के लिए एकैकी फलन ऐसे होते हैं, यदि fx1 बराबर किसके हो, fx2 के बराबर हो, और इम्प्लाइज कर जाए कितना, x1 बराबर x2 आ जाए, तो फलन कैसा कहलाता है, एकैकी। और आच्छादक में, ठीक है, और एकैकी के लिए ये भी देख सकते हैं, एकैकी के लिए ये भी देख सकते हैं कि भैया जो एक का संबंध है वो किससे होना चाहिए, एक से ही होना चाहिए। जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 इनसे एन में नेचुरल नंबर ही लेने, 1 2 3 4 डॉट डॉट और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये f1 का मान 1 के बराबर है, तो f1 1 के बराबर है, और 2 का मान भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, मतलब एकैकी तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, और ये भी देखना आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, और यदि x का मान 2 से बड़ा लिया, 2 से बड़ा मान लिया, 3 ले लीजिए, 2 से बड़ा क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक है, चलिए 3 लेंगे तो कितना आएगा बताइए भैया। यदि हमने 3 लिया, x का मान 2 से बड़ा, 3 लेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 3 की इमेज किससे बनेगी, 2 से बनेगी। और यदि 4 लेंगे, 4 में से एक जाएगा 3, 4 की किससे बनेगी, 3 से बनेगी। ऐसे ही 5 का देखा जाए तो 5 की इमेज किससे बनेगी, 4 से बनेगी। तो आच्छादक के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो किसी ना किसी की से इमेज बनेगी इसमें, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें कोई भी खाली नहीं रहेगा, तो आच्छादक होगा। ठीक है, और वैसे आच्छादक के लिए हम ये भी देखते हैं, यदि fx किसके बराबर आ जाए, x का कोई ऐसा मान आ जाए कि fx बराबर किसके आ जाए, y के। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो वो फलन कैसा कहलाता है, आच्छादक। तो हमें इसमें देखिए सिद्ध क्या करना, इस क्वेश्चन में आसान से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फलन कैसा है, एकैकी तो नहीं है परंतु कैसा है, आच्छादक। चलिए हम पहले एकैकी चेक कर रहे।
एक है कि मैं देखिए F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और यहाँ से हम जानते हैं 1 बराबर नहीं है 2 की। भाई जब fx1 बराबर fx2 के हो तो ये बराबर ही आना चाहिए, तो ये तो बराबर आए नहीं, तो इसलिए कहेंगे, इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन एक एकी नहीं है। ठीक है भैया, वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है क्योंकि मुझे समझाने भी पड़ते हैं। भाई मान लिया 3 घंटे से मैं ज़्यादा भी वीडियो बन सकती है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तुम्हें करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें समझाना तो कुछ है नहीं, तुम्हें तो सीधा सीधा करना ही है वहाँ पे। ठीक है, दिया गया फलन एकेकी नहीं है, तो ये तो हमने एकेकी नहीं है ये तो सिद्ध कर दिया। अब इसको क्या भी दिखाना, ठीक है, आच्छादक दिखाना। चलिए आच्छादक के लिए देखते हैं, आच्छादक ऑन टू बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, तो ये fx बराबर तो कितना दे रखा है इन्होंने, x-1 दे रखा है। fx बराबर क्या दे रखा, x-1। क्या x को कोई ऐसी वैल्यू मान सकते हैं कि ये y के बराबर आ जाए। x को तुम मान लीजिए, यदि माने x बराबर मैं मान लूँ y+1 मान लूँ। ठीक है, तो रख के देखना ज़रा y+1, तो ये कितना f y+1 बराबर, यहाँ भी y+1 रख दीजिए, y+1 -1 कट जाएगा तो ये तो y के ही बराबर आ गया। तो यदि ये ऐसा आ जाता है तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन आच्छादक है। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया, यानी कि fx बराबर y कह सकते हैं, तो कहेंगे अतः दिया गया फलन कैसा है, ये आच्छादक है। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2PA बराबर PB बराबर कितना दे रखा 5/13, और PA/B बराबर दे रखा 2/5। तो किसका मान निकालना, PA यूनियन B का मान निकालना। आपको फार्मूला याद होगा एक, PA प्लस PB बराबर किसके होता है, PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B के बराबर होता है, और PA/B भी याद होगा आपको, किसके बराबर होता है, PA इंटरसेक्शन B बटे कितना, PB के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए, दूसरे का कौन सा है ये, ठीक है, दूसरे का घ पार्ट है ये। ठीक है, चलिए तो उसमें दूसरे का घ में, हाँ इसका मान बताइए, पी ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 इसके बटे में चला जाएगा, पी का मान 5/13 दूनी 26, और पी बी बराबर तो उतना ही रहेगा, ये 5 बटे कितना 13, और ये हमें दे रखा इन्होंने PA/B बराबर कितना दे रखा 2/5। चलिए पहले इसका ही फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नो दैट किसका फार्मूला, PA/B का फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B बटे, जो बटे में है वही बटे में आएगा PB। इसका मान बताना कितना भैया 5/13। अभी P इंटरसेक्शन B तो हमें निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन B बटे PB का मान देखना भैया कितना 5/13 है ना, 5 बटे कितना 13, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया कितना, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी 25/13 की 13 में गुणा करेंगे 169। ठीक है, तो हमें तो यूनियन निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब हम, वी नो दैट ये फार्मूला जानते हैं, PA का मान बताना, PA का मान 5 बटे कितना 26 प्लस PB का मान 5/13 बराबर PA यूनियन B तो ज्ञात करना, PA यूनियन B हमें ज्ञात करना, प्लस PA इंटरसेक्शन B का मान ज़रा देख लीजिए, ये हम निकाल चुके। ठीक है, 25 बटे कितना 169, तो इसे एक साइड ले आएंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, यूनियन है ये कितना, PA यूनियन B का मान मिल जाएगा, PA यूनियन B का मान भैया 5 बटे कितना 26
प्लस 5 बटे कितना 13 26 है ये, और माइनस के कितना हो जाएगा 25 बटे 169। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 169 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 169 कितना होता है 13 गुना 13, 169 ये 13 दूनी 26, या पहले इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, 169 तो नहीं आएगा। ठीक है, 169 में किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो वो एलसीएम आएगा, क्योंकि ये 13 दूनी 26 हो जाएगा नहीं, तो एलसीएम तो ले लेंगे भैया। 169 में किससे गुना कर दो 2 से, 9 दूनी कितना 18, 1 6 दूनी 12, 1 13, और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 338 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 338। ठीक है, तो ये भैया 5 गुना 338 वैसे है कितना ही 169 गुना 2 होता है ना, 26 से काट दीजिए इसको, किससे काट दीजिए 26 से। ठीक है, 2 से कट जाएगा कितनी बार ये 13 बार, और ये इससे कट जाएगा कितनी 13 बार, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 65, 13 पंजे 65 प्लस। ठीक है, कितना एलसीएम लिया हमने 338। 338 को क्या लिखना 2 गुना 13 गुना 13 लिखना, एक 13 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 26 की किस में गुना 5 में गुना, 5 छंग 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13 130, और 25 दूनी कितना 50। ठीक है, तो इसको जोड़ के 50 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेंगे, जोड़ घटा तो कर ही लेंगे। अच्छा ये तो हाँ 2/5 था ये सही। ठीक है, इसको 2/5 करना भैया, ये तो पी बटे भी कितना था 2/5 था, 2/5 ही लेना भैया इसको, और तो फिर ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा ना, फिर इसकी वैल्यू इधर आएगी, ये 2/5 गुना 5/13, 5 से 5 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 2/13 आना था ये। ठीक है, तो P ए इंटरसेक्शन भी कितना आना था 2/13। ठीक है, तो सही करना भी है इसको, तो ये इसका मान निकालना था हमें, P ए यूनियन B का मान निकालना था, तो बराबर भी 5/26 तो ये है ये, और ये कितना भैया 5/13 माइनस का कितना 2/13, 5/26, और ये हो जाएगा 3/13। एलसीएम कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 26, तो यहाँ 5 बचेगा प्लस। ठीक है, 13 दूनी 26, 6 और कितना 11/26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलिए 2 का डे देखिए, ये असम्मी का दे रखी, इसको हल करना। ठीक है, इनके सामने इनके अंक लिखे हुए हैं, ये भी कितने 1 अंक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए 2 का डे पार्ट। तो आपको हर क्वेश्चन पे इस तरीके से लिखना कि कौन सा पार्ट कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हल में जो दिया है उसको लिख लीजिए 8x + 4 लेस देन कितना 7x + 8। इसे इधर ले आइए, 4 को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 8x - 7x लेस देन 8 - 4। इसमें से घटा दीजिए, x हो जाएगा लेस देन 4 हो जाएगा। तो 4 से कैसा लेना हमें छोटा, तो लिख देंगे अतः दी हुई असम्मिका का समुच्चय हल, अतः दी हुई असम्मिका का समुच्चय हल क्या आएगा 4 से छोटा, तो 4 से छोटा तो -∞ तक जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखते हैं समुच्चय में 4 से छोटे कहाँ तक जाते हैं -∞ तक।
यदि यहाँ पे बराबर का चिन्ह होता है तो यहाँ क्लोज इंटरवल आता है, तो यहाँ पर तो लेस देन है, 4 से छोटे तो ओपन इंटरवल आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया डे का। आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड का क्या पार्ट। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 2 अंक की क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के सामने लिख देंगे कितने अंक का है ये, कितने अंक है इसमें, 2 अंक के क्वेश्चन है ये। तो ये इसका कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है। तो इसमें जो आपके पार्ट होंगे वो 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तीसरे के कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट, जो कि कितने कितने अंकों के होंगे, 2-2 अंक के होंगे और सभी क्वेश्चन करने होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न कैसे होंगे इसमें, अनिवार्य होंगे। तो चलिए तीसरे के क्या में देखना क्या दिया भैया, बिंदुओं इतने तथा इतने को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए एक हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने, ये हमने मान लिया ए दे रखा, हमें ए क्या दे रखा, 2 -5 1 दे रखा, और बी क्या दे रखा, 1 4 -6 दे रखा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। ये कोई हमने मान लिया x1 y1 और ये z1 बिंदु मान लिया, जो कितने अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कितना m और इसको क्या मान लीजिए n। तो ये हमें मान लिया कोई r बिंदु है, तो इसके निर्देशांक निकालने हमें। तो इसका जो अंतर विभाजित करता है जब ये, तो ये बताइए x1 बराबर किसके आएगा। ठीक है, हमने देखिए क्या मान लिया, माना बिंदु x1 y1 z1 इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तब x1 का मान यदि हमें निकालना, तो x1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ठीक है, या m1 m2 भी कह सकते हैं इसको, m1 क्या कह सकते हैं इसको, m2। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना आता है, m1 प्लस m2। ये काम करेगा हमारा x1। ठीक है, ये काम करेगा हमारा किसका काम, अच्छा या कुछ और मान लीजिए इसको, x1 y1 z1 ना मान के, चलिए x y z मान लीजिए, क्योंकि x1 z1 की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मान लीजिए इसको, x y z मान लीजिए, कितने मान लीजिए, चलिए x y z। ठीक है, फिर हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा, m1 y2 प्लस, अंत विभाजन में प्लस आता है और बाह्य विभाजन में माइनस आता है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना, m1 प्लस m2, और z बराबर कितना आएगा, z बराबर m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 बताइए, ये m1 का काम करेगा। ठीक है भाई, ये तो किसका काम करेगा, x1 y1 z1, और ये किसका x2 y2 z2, और ये m1 और ये m2। तो 2x2 बताइए, 2 × 1 2 × 1 प्लस m2 का मान देखिए, m2 का मान तो 3 है, x1 का मान देखिए 2, और दोनों को जोड़ दीजिए 2 + 3। ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। m1 का मान बताइए 2, y2 देखिए 4 प्लस m2 देखिए 3, y1 बताइए -5, m1 प्लस m2 2 + 3। ऐसे ही किसका मान निकालिए, z का। m1 का मान कितना 2, z2 का मान बताएंगे -6, m2 का मान 3, z1 का मान बताना, z1 का मान तो 1 है बटे 2 + 3। तो निकाल दीजिए भैया इनकी वैल्यू, 2 + 6 8/5, 8/5। y का मान निकाल दीजिए, 4 दूनी 8, 8 माइनस कितना 15 -7/5, z का मान 6 दूनी 12 माइनस के 9/5। तो ये
अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे बाद में। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या क्या है भैया, 8/5 -7/5 और माइनस के कितना 9/5 है। ठीक है, तो यदि सदिश में भी पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हैं OR वेक्टर बराबर। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ पे OR वेक्टर सदिश में दे रखा क्योंकि तुम्हारे 3D, तो वो कितना आएगा 8i माइनस कितना 7j माइनस 9 की बटे में कितना आएगा ये 5। या और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कोई पहले क्या मान लेना इसमें, चलिए सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं। ये तो मेथड वैसे दूसरा मेथड हो गया। अभी जो सेकंड मेथड कराऊंगा वैसे आपको उससे करने, क्योंकि आपके ये सदिश वाले सिलेबस में दे रखा। ठीक है, वैसे तो आंसर बिल्कुल सही आ गया, मेथड बिल्कुल सही है, पर अभी जो दूसरा तरीका बताऊंगा आप लोग उससे करना। ठीक है, क्योंकि सदिश में ही दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो सेकंड मेथड से करना तुम लोग। चलिए सेकंड मेथड कराता हूँ इसका। ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी का दूसरा मेथड देखिए, इसी मेथड से करना तुम लोग वैसे। ठीक है, इसमें माना कोई इसको मान लेना, ए मान लेना, इसे बी मान लेना। ठीक है, माना इसे क्या मान लेना, ए कितना 2 -5 1, बी कितना 1 4 -6 है। ओ कोई मूल बिंदु मान लेना, माना ओ कोई मूल बिंदु है, ओ कोई मूल बिंदु है, तब ओ ए वेक्टर बराबर कितना आएगा यहाँ से 2i -5j प्लस k। ओ बी वेक्टर कितना आएगा यहाँ से i प्लस 4j -6k। इस बिंदु को r मान लेंगे, माना बिंदु r। ठीक है, बिंदुओं कौन कौन सी, 2 -5 1 तथा क्या दे रखा 1 4 -6 को मिलाने वाली रेखा को कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तब बताइए हमें। तो OR वेक्टर निकालना, तो OR वेक्टर बराबर कितना आएगा 3 × OA वेक्टर प्लस 2 × OB वेक्टर अपॉन कितना 3 + 2। OA वेक्टर का मान रख दीजिए, OB वेक्टर का मान रख दीजिए और उनको जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो ये आसान भी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए इसकी बात तीसरी का ख्या देखिए। यदि ए वेक्टर बराबर 3i - j प्लस 5k और बी वेक्टर बराबर दे रखा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है। तो एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमें, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो इनका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यदि त्रिभुज की संलग्न भुजाएं पता हो तो 1/2 A क्रॉस B क्रॉस इनका क्या निकालना पड़ता है, मॉडुलस। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो आसान से ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसका हल देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। तीसरे का कौन सा पार्ट है, ख पार्ट। इसे लिख दीजिए, तीसरे का ख पार्ट है। ए वेक्टर बराबर 3i - j प्लस 5k। बी वेक्टर बराबर i
प्लस 2j माइनस कितना k वेक्टर। तो किसका मान निकालना हमें? त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकालना। तो पहले एक रोज b का मान निकालिए। एक रोज b का हम किससे निकालते हैं? सारणिक से मान निकालते हैं। एक रोज b सारणिक क्या होता है? i j और यहाँ पे कितना k, i के कोफिशिएंट 3 -1 5, b के बताना i का कोफिशिएंट गुणांक यानी कि 1, j का गुणांक 2 और माइनस कितना 1। i के लिए देखिए क्या आएगा, 1 हो जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। माइनस j के लिए देखिए -3, इसकी इसमें गुना करेंगे माइनस के 5, प्लस k के लिए बोलिए 3 दूनी 6, प्लस का कितना 1, माइनस के 9i, प्लस के 8j और प्लस का कितना 7 कि किसका मान है ये? एक रोज b का। तो इसका मॉडुलस निकाल दीजिए। एक रोज b का मॉडुलस एक रोज b का मॉडुलस बोलिए कितना आएगा? अंडर रूट में आएगा 9 -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर बता दीजिए कितना 81 और ये कितना 64 और 7 7 कितना 49। चलिए इनको जोड़ दीजिए। पहले 81 को और 64 को जोड़िए, 5 आएगा, 8 से 14, 145 में कितना जोड़िए 49 जोड़िए, 9 और 5 14, 4 1 4 8 9, तो कितना आ जाएगा 194। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक रोज बी के मॉडुलस की वैल्यू। एक रोज बी का मॉडुलस अंडर रूट 194। देखना इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या 194 के? 2 से काट के देखना ज़रा कितना, 2 निम 18, 2 सत्ते 14 आएंगे नहीं, बस तो ऐसे ही रहने दीजिए इसको। रूट से बाहर, ठीक है, रूट से बाहर कोई संख्या नहीं निकलने की। तो इसमें अब हम क्या निकालेंगे? ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। त्रिभुज या अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 मॉडुलस का मान है ये 2, 1/2 मॉडुलस कितना? एक रोज बी 1/2 अंडर रूट कितना 194 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आसान सही क्वेश्चन है ये। चलिए कर लीजिए। तीन का खैता ही। अब गै पार्ट देखिए। तीसरे का गै देखिए, ये भी कितने अंक का है? 2 अंक का है ये। ठीक है, तो चलिए तीसरे का गै पार्ट है। ए बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कितना कोस थीटा। और सीधे क्या करना, ए क्यूब बराबर हमें ये ला कर दिखाना। पहले ए स्क्वायर निकालिए, किसका मान निकालिए? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। ए का मान फिर रख दीजिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करिए, दोनों अवयव की गुणा करिए। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, पहली पंक्ति की किस में करते हैं? पहले स्तंभ में। पहले अवयव की पहले अवयव में, प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे की दूसरे में। तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे करिए, इसकी इसमें करेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर भैया इसकी इसमें करते हैं माइनस साइन थीटा इंटू पहले की पहले में साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस के कितना साइन
स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये भी दोनों एक जैसी हैं, माइनस माइनस के जुड़ के 2 हो जाएंगे, ये भी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है, ये भी कितना आएगा कोस 2 थीटा ही आएगा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, कोस 2 थीटा, और ये कितना साइन 2 थीटा माइनस की साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अब मान निकालिए ए क्यूब का, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान रख दीजिए पहले, ए स्क्वायर का मान कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा इंटू ए का मान रख दीजिए, ए का मान देखिए कोस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, वो इंटू नहीं अलग है, कोस थीटा, इनकी मल्टीप्लाई करके इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इतना नोट करिए। इसके बाद इधर देखना, इधर करेंगे। चलिए तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किसका मान मिलेगा हमें, ए क्यूब का मान मिलेगा। गुना करेंगे इसकी इसमें करेंगे कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। फिर दूसरे की दूसरे में करिए, माइनस का आएगा ना, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। आगे करिए कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस आएगा, कितना आएगा प्लस, प्लस कितना साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस की साइन 2 थीटा पहले की पहले में इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। इसकी इसमें करेंगे माइनस की साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए शायद फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस ए प्लस बी का, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, मतलब क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा प्लस थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन जाएगा। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा का, ठीक है। और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी पढ़िए, साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला बनेगा ये भी, यानी कि साइन 2 थीटा प्लस थीटा का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, पहले इधर से पढ़ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस 2 थीटा प्लस थीटा आएगा। तो कितना आ जाएगा ये कोस
3 थीटा, ये माइनस साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये कोस 3 थीटा आ जाएगा। किसकी वैल्यू है ये, ए क्यूब की वैल्यू है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलिए तीसरे का घ देखिए। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदृच्छया चुने जाते हैं। यदृच्छया मतलब बिना सोचे समझे, भाई 1 से लेके 11 तक पूर्णांक हैं, उनमें से हमें 2 पूर्णांक छांटने, 2 पूर्णांक मतलब बिना सोचे समझे निकालने। यदृच्छया का मतलब होता है भाई एक तो सोच समझ के हमें निकालना कि 5 निकालने 6 निकालने, पर मतलब उसने कहा यदृच्छया, यदृच्छया मतलब बिना सोचे समझे। ये ऐसे समझिए, मान लिया कोई हमारे पास बॉक्स है, उसमें 1 से लेके 11 तक की पर्ची पड़ी, और उस पर्ची में से 2 पर्ची निकालनी, तो इधर को देख के इधर को निकालना है, तो उस घटना को बोलते हैं बिना सोचे समझे निकालना। मतलब देख के नहीं निकालना, बस ऐसे करके ऐसे निकाल लेना। तो जो बिना सोचे समझे ऐसे निकालते हैं उनको, उसको घटना को हम यदृच्छया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे चुनना, यदृच्छया चुने जाते हैं। यदृच्छया का मतलब उसमें से बिना सोचे समझे निकाला जाता है। ठीक है, यदि उनका योग विषम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। ठीक है, तो इसका हल देखिए। तीसरे का कौन सा पार्ट है, ये घ पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो निकालते प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को ना एस से डिनोट करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 2 पूर्णांक हम कितने तरीके से छांट सकते हैं। भाई 11 में से हम 2 पूर्णांक कितने तरीके से छांट सकते हैं। भाई मान लिया पहले 1 ले लें और 2 ले लें। ठीक है, 1 3 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, 1 6 ले सकते हैं, 1 7 ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वही डॉट ही कर दीजिए। चलिए 1 से लेके इसी तरीके से 1 से लेके 11 तक हम इनको ले सकते हैं, या ऐसे ले सकते हैं। 2 1 तो नहीं ले सकते ना, 2 मतलब दोनों संख्या अलग अलग निकालनी। 2 के साथ एक इससे आगे वाली 2 3 ले सकते हैं, और ऐसी 2 4 ले सकते हैं। ठीक है, डॉट ऐसी कहाँ तक जाएंगी, 2 11 तक, या 3 के साथ भैया 1 तो वहाँ पहले ही आ गया, 3 के साथ 2 भी आ चुका, तो 3 के साथ 3 तो लेना नहीं होता, क्योंकि 2 पूर्णांक छांटने वहाँ से 1 से 11 में से 2 पूर्णांक छांटने। तो 3 के साथ भाई 3 2 बार तो है नहीं उसके अंदर। फिर मान लिया एक बॉक्स में हमने पर्ची बना के डाल दी, एक पर्ची पे 1 लिख दिया, एक पे 2 लिख दिया, ऐसी डॉट कहाँ तक लिख दी, 11 तक। तो जब पर्ची निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है, मान लिया इनसे अलग बताइए, भाई 3 के साथ 3 तो आएगी नहीं, क्योंकि 3 2 बार तो उसमें है ही नहीं। 3 के साथ 4 आ सकती है। 3 के साथ मान लिया वो पर्ची 3 और 4 की आ जाए, 2 पर्ची निकालनी, क्योंकि एक पर्ची पे 3 छपा हो, एक पे 5 छपा हो, ऐसे ही 3 से लेकर 11 तक ये हो सकती हैं। ऐसे ही 4 के साथ 5, 4 के साथ 6 डॉट 4 11। ठीक है, 5 के साथ 6 हो सकता है, 5 के साथ 7 हो सकता है डॉट 5 11, या कितना 6 7 हो सकता है, 6 8 हो सकता है डॉट 6 से लेके 11 तक। ठीक है, 7 8 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 7 10 हो सकता है, 7 11 तक हो सकते हैं। ठीक है, 8 9 हो सकता है, 8 10 हो सकता है, 8 11 हो सकता है, या 9 10 हो सकता है, 9 11 हो सकता है, या 10 11 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगी हमारी, एस आ जाएंगी। तो इस सेट में जो कुल अवयव आ जाएंगे, यदि यहाँ से एन एस देखा जाए, एन एस का मतलब एस में अवयवों की संख्या देखी जाए, यदि हम इनको गिनेंगे 2 से लेकर 11 तक, तो ये तो बैठेंगे भैया 10 बैठेंगे, 10
और ये कितने आ जाएंगे, एक ज़्यादा से चल रही है, जैसे 3 से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 ही आएंगे वैसे तो, ये 9 ही आए। फिर ये 4 से स्टार्ट हुए, ऐसे एक का डिफरेंस आता चला जाएगा। ये संख्या कितनी होंगी, 8 होंगी, ऐसे ये 7 होंगी, ये 6 होंगी, ये 5 होंगी, ये 4 होंगी, ये 3 ही हैं, और ये 2 होंगी, और ये कितनी आएंगी, 1 होंगी। तो कुल इसके अंदर अवयव देख सकते हैं, उनको NS से डिनोट करते हैं। NS का मतलब नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट S। तो 1 से लेकर 55 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक। तो ये तो समांतर श्रेणी बन रही। समांतर श्रेणी में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, n + 1/2, n + 1/2, n तो 10 है, n तो कितना 10, और 10 + 1/2, तो ये से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 × 11 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये तो 55 आ जाएगा। NS बराबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए, माना घटना A उनका योग सम संख्या है। उनका मतलब संख्याओं का, उनका योग सम संख्या है। तो जो एक घटना माननी है हमने, वो मानने है के अंदर जिनका योग क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। तो देखना ए में क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 का जोड़ करेंगे, 1 2 का जोड़ तो 3 आएगा, सम संख्या तो नहीं आया। 1 3 हो सकता है, 1 3 को जोड़ के देखना, 1 और 3 4, सम संख्या बिल्कुल आ जाएगा। 1 के साथ 5 हो सकता है ना, 1 के साथ 7 हो सकता है, 1 के साथ 9, 1 के साथ 11 आ सकता है ना। तो उनका योग कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। और देखिए 2 के साथ क्या, 2 के साथ 4, जोड़ के देखना सम संख्या ही आएगा। और 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 2 8 ले सकते हैं, 2 8 का भी योग 10 ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। और 2 10 ले सकते हैं, 2 11 तो नहीं ले सकते, 2 और 11 तो 13 हो जाएंगे, जिनका योग सम संख्या आना चाहिए हमने। ठीक है, उनका योग सम संख्या मानना। फिर बताना जरा, 3 के साथ 1 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 तो आ चुका। 3 के साथ सम संख्या आना चाहिए, 3 5 ले सकते हैं, 5 और 3 8 होता है। 3 के साथ और क्या लें, 3 के साथ 5 के बाद 7 आएगा ना, 3 9 ले सकते हैं, 3 11 ले सकते हैं। ठीक है, और बताना भैया, फिर इसके बाद 4 के बाद 4 6, 4 8, 4 10, 4 11 तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही किसके साथ, 5 के साथ। 5 के साथ देखिए, चलिए 5 के साथ क्या ले सकते हैं, 5 के साथ हम ले सकते हैं, ठीक है, सम आना चाहिए। 5 के साथ 7 लेंगे, 7 और 5 क्योंकि कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 5 के साथ 9 ले सकते हैं, 5 के साथ 11 ले सकते हैं। ठीक है, योगफल इनका सम ही है। इसके बाद चलिए देखिए, चलिए 5 हो गया, तो इसके बाद 6 देखिए, 6 के साथ क्या लें, जो योग, ठीक है, सम संख्या है। 6 के साथ तो भैया 8 लेना पड़ेगा, 6 के साथ तो 10 लेना पड़ेगा, और तो नहीं आएगा कोई। अब 7 के साथ आ जाइए, 7 के साथ ऐसा क्या लें, 7 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, 7 के साथ 11 ले सकते हैं, और तो नहीं कुछ आएगा। इसके बाद कौन आएगा, 8। 8 के साथ क्या लें, 8 के साथ तो भैया 10 आएगा, 8 के साथ 10, सम जोड़ के देखो, सम संख्या आ रहा नहीं आ रहा, 18 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा शायद नीचे दिखेगा नहीं ना, ये एक बार थोड़ा सा कैमरा शायद सेट करना पड़ेगा। चलिए 8 का भी हो गया काम। 8 के बाद 9 पे आ जाइए, 9 के साथ तो 11 लेना पड़ेगा, 9 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 11। 9 के साथ 11 आ जाएगा, क्योंकि इसका योग भी 18 बैठेगा। अब 10 के साथ
10 के साथ तो कुछ भी नहीं आ सकता, सम संख्या तो बस यही आ जाएंगी। ठीक है, तो ये ज़रा देखना कुल संख्या कितनी बैठेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बैठेंगी। ठीक है, तो यहाँ को चलो लिख देता हूँ मैं। n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 25 आ जाएगा। तो अब इन्होंने दे रखा दोनों पूर्णांक विषम हों, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक कैसे हों, विषम हों। तो ये मान लीजिए माना घटना B दोनों पूर्णांक कैसे विषम हैं। तो विषम बताइए क्या क्या आ सकते हैं, दोनों ही पूर्णांक कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो ये आ सकते हैं भैया 1 3 आ सकते हैं, 1 5 हो सकते हैं, 1 7, 1 9, 1 9, 1 11। ठीक है, दोनों ही पूर्णांक विषम होने चाहिए। दोनों पूर्णांक विषम कैसे हो सकते हैं, फिर भैया 2 तो नहीं आएगा, फिर 3 5 हो सकते हैं, 3 5 या वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उधर से भी देख सकते हैं। 3 5 के बाद 3 7 भी ले सकते हैं, 3 7 भी दोनों पूर्णांक विषम आने चाहिए। ठीक है, 3 7 3 11 हो सकता है, और बताना 3 11 के बाद फिर भैया 5 के साथ बताना, 5 के साथ 7 हो सकता है, 5 के साथ 9 हो सकता है, 5 के साथ कितना 11 हो सकता है, 7 के साथ बताना, 7 के साथ 11 हो सकता है, और फिर 8 तो नहीं लेना, 9 क्योंकि दोनों विषम आने चाहिए। तो ये आ जाएगा। एन बी देखा जाए तो बताना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 13। ठीक है, और देखिए और भी आएंगे वैसे तो। एक क्या रह गया, अच्छा 3 रो। ठीक है, 3 9 भी रह गया यहाँ पे, मैं 3 9 वहाँ भी था ना, एक तो 3 9 आएगा, और 3 कितना 11, एक रह गया 7 9 रह गया, 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितने आएंगे, 15 आएंगे। अब हमें देखिए ज्ञात क्या करना, हमें इसमें ज्ञात करना प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि प्रायिकता ज्ञात करनी हमें भाई दोनों का योग सम है, प्रायिकता ज्ञात करनी दोनों विषम हों, और विषम को हमने क्या मान रखा B। तो इसका मतलब हमें जो ज्ञात करना प्रायिकता निकालनी P B/A की निकालनी। भैया उनका योग कैसा हो, सम है, तो सम वालों को हमने क्या मानना, A मानना। और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं, जैसे प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों पूर्णांक विषम हों, तो जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, और इसका फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा, P A इंटरसेक्शन B/A कितना पढ़ा, PA के बराबर पढ़ा। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इनकी प्रायिकताएं निकाल के हमें PB/A का मान निकालना। ठीक है, बस थोड़ा सा ये संख्याएं ज़्यादा आ गई, वैसे तो क्वेश्चन आसान है ये। चलिए नोट कर लो, इनकी प्रायिकताएं निकालते हैं। चलिए आगे देखिए। अच्छा Na कितना आया था, Na तो 25 था ना, Na बराबर क्या आया था 25 था। चलिए पहले प्रायिकता निकालिए, एक ही निकालते हैं, पहले PA निकालते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, घटना घटने की अनुकूल स्थिति। तो जितनी स्थितियां ये हैं, ये स्थिति कितनी है 25, और 25/55 आ जाएगा ये। ठीक है, अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति, संभव स्थितियां टोटल 55 है, प्रतिदर्श समष्टि में मिलती हैं ये। ठीक है, तो Na के अंदर कितनी थी 25, और कुल स्थितियां कितनी टोटल 55। तो 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा,
और इसके बाद इनके इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी ना। चलो ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी, पहले इंटरसेक्शन ही निकाल लो इनका। चलिए ए इंटरसेक्शन बी बोल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए यहाँ है और बी यहाँ पे लिखा हुआ, इनका कॉमन लेना हमें। तो कॉमन में ये आ जाएंगे, विषम वाले कॉमन आ जाएंगे। 1 3 इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो इंटरसेक्शन में 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 1 7 आएगा, 1 9 आएगा, 1 11 आएगा। तो वही आ जाएंगे सारे जो इसमें है, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा, 3 11 आ जाएगा, ठीक है। 3 11 के बाद 3 के बाद फिर 5 5 7 आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा, 5 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 9 आएगा, 7 11 आएगा, 8 तो नहीं आएगा, ठीक है। 9 11 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ यही आएंगे, 15 के 15 ही कॉमन आएंगे। चलिए अब इनकी प्रायिकताएं निकाल लीजिए। पहले तो पी ए निकालिए, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 25। तो घटना घटने की अनुकूल स्थिति 25, संभव स्थिति ये आएगी। तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। मतलब कहने का 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 11। पी बी निकालिए, पी बी। बी में बताना, अच्छा ये रही 15 थी, तो ये 15 बटे 55, अनुकूल स्थिति 15, संभव स्थिति 55, 5 थी 15 और ये 11 बार। इंटरसेक्शन की निकाल दीजिए वैल्यू, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। ये टोटल कितने हैं, एन देखे जाए तो, ठीक है। मतलब कहने का एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी कितने थे, 15 ही तो थे। तो 15 बटे 55 ही आएगा, इसका भी 15 बटे 55 ही आएगा। मतलब कहने का कितना, 3 बटे 11। तो क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभीष्ट प्रायिकता निकालनी हमें। तो यानी कि किसका मान निकालना, तो विषम वाले की पूछी थी इन्होंने। तो विषम वाला हमारा कौन था, बी था, यानी कि पी बी बटे ए का मान निकालना हमें। तो लिख देंगे अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता को किससे डिनोट करेंगे, पी बी बटे ए से डिनोट करेंगे। किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना, पी ए के बराबर। इंटरसेक्शन का मान बताना, 3 बटे 11, 3 बटे 11। पी बी का मान, पी ए का मान देखना, पी ए का मान 5 बटे 11, 5 बटे 11। तो 11 से 11 कट ही जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 बटे 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो बड़ा है, पर वैसे हार्ड तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो ये जो खंड हैं इनके, ठीक है, 2 मार्क्स के ही हैं ये भी। तो देखिए 4 के कै में क्या दिया इन्होंने, 4 के कै का सॉल्यूशन देखिए, एफ सच दैट आर इंटू आर, जहाँ एफ एक्स बराबर कितना दे रखा, साइन एक्स। तो एक एफ फंक्शन दे रखा, आर से किस में दे रखा, आर में, जहाँ एफ एक्स बराबर कितना दे रखा, साइन एक्स। और देखिए क्या दे रखा, और जी सच दैट आर से आर में ही एक फंक्शन दे रखा, रियल नंबर से रियल नंबर में ही एक फंक्शन दे रखा, जहाँ जी एक्स बराबर कितना दे रखा, एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स तथा जी एक्स के परिसर ज्ञात करने। चलिए पहले एफ एक्स का परिसर निकालते हैं, एफ एक्स की रेंज निकालते हैं। ठीक है, एफ एक्स का परिसर, देखिए हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो परिसर होता है, वही साइन की वैल्यू अधिकतम तो 1 तक जा सकती है और सबसे कम -1 तक जाती है। तो लिख देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि हम
जानते हैं कि sin x का परिसर, ठीक है, -1 से लेके कहाँ तक 1 होता है। अतः किसका f(x), भाई f(x) इसी के बराबर है, तो f(x) का परिसर, f(x) का परिसर यानी कि f(x) की रेंज, ठीक है, बराबर कितनी आएगी, -1 से लेके 1 तक आएगी। अब इसमें x की ऐसी मान क्या रखें, ऐसे रियल नंबर क्या रखें कि, ठीक है, देखिए इसमें जो इसका परिसर आएगा, इसका परिसर यानी कि इसमें x की वैल्यू हम कुछ भी रियल नंबर रखें, प्लस, भाई रियल नंबर प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, पर इसका स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका स्क्वायर है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका जो परिसर आएगा, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का जो परिसर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का परिसर या तो सबसे कम तो 0 आएगा और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी लिख देंगे हम जानते हैं कि भाई आर के लिए, इसके लिए, ठीक है, तो यह सीधे लिख सकते हैं, या हम जानते हैं कि एक्स आर के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, x कुछ भी ले लेना, हम जानते हैं कि x का मान कुछ भी लें और इसमें रखें, भाई या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ी कोई संख्या मिलेगी, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर है, के लिए एक्स स्क्वायर का मान 0 से इन्फिनिटी तक प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए किसका gx का परिसर जो आएगा कितना आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या आ जाएगा, gx का परिसर, ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसका ख पार्ट देखो, ठीक है, 4 के भी मतलब चौथे के भी 4 पार्ट हैं, सब 2-2 मार्क्स के ही हैं, इसके भी 4 पार्ट, ठीक है। अब इसका ख पार्ट देखिए, 4 का ख देखिए, यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3, पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो सिद्ध कीजिए घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र हैं। तो ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आ जाए, पी ए इंटू पी बी के आ जाए। यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ जाएगा तो घटनाएं कैसी होती हैं, परस्पर स्वतंत्र होती हैं। तो चलिए देखते हैं 4 का ख पार्ट, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है, गिवन पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3, पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 दे रखा। चलिए पहले इसमें ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ए प्लस पी बी बराबर किसके होता है, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। पी ए का मान बताइए 1/2, पी बी का मान देखिए 1/3, पी ए यूनियन का मान 2/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, इसे जोड़ दीजिए 5/6 हो जाएगा, 5/6 इसे इधर ले आइए 2/3 हो जाएगा, बराबर कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी लघुत्तम ले लीजिए कितना 6, 5 ये 4 हो जाएगा, बराबर कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लीजिए, पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब पी ए इंटू पी बी का मान या लिख देंगे, घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र होंगी, घटनाएं, ठीक है, घटनाएं ए तथा बी
परस्पर स्वतंत्र होंगी, स्वतंत्र होंगी कब होंगी, यदि इसके बराबर जाए। चलिए पी इंटरसेक्शन बी का मान रखिए 1/6, पी ए का मान बताइए 1/2, पी बी का मान 1/3, तो 1/6 बराबर 1/6, दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए तो क्या कहेंगे, अतः घटनाएं, अतः घटनाएं कौन कौन सी, ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र हैं। तो यही सिद्ध करना था इसमें, घटनाएं कैसी दिखानी थी, स्वतंत्र दिखानी थी। तो घटनाएं कैसी हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए गै पार्ट देखो अब। चलिए 4 का गै पार्ट, ए वेक्टर दे रखा इन्होंने, बी वेक्टर दे रखा और सी वेक्टर दे रखा। इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया इसमें ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। तो जो वेक्टर लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। भैया मान लिया ए वेक्टर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है किसके, बी वेक्टर के, तो आपको मालूम ही होगा ए डॉट बी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो इसमें देखिए हल देखिए 4 का कौन सा पार्ट है, ये क्या पार्ट है। ए वेक्टर दे रखा है इन्होंने 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दे रखा है इन्होंने, बी वेक्टर कितना दे रखा, -i प्लस 2j प्लस k, और सी वेक्टर कितना दे रखा, 3i प्लस j दे रखा। तो ये वेक्टर लंबवत हैं, तो पहले ये निकाल लो, किसका मान निकाल लीजिए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा, बी वेक्टर का मान निकाल लीजिए 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान -i प्लस 2j प्लस कितना k। चलिए इनमें भैया आई वाले एक साथ लेना, आई वाले एक साथ लेना, यहाँ से तो बचेगा 2 और यहाँ से माइनस के, लैम्डा इंटू में कितना आ जाएगा आई, जे का कोफिशेंट देखिए कितना 2, जे का कोफिशेंट देखिए प्लस का कितना 2 लैम्डा इंटू जे, के का देखिए कितना 3 और के का देखिए कितना लैम्डा इंटू कितना के। अब ये बताइए कौन कौन लंबवत हैं, तो लिख देंगे चूंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर व सी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, परस्पर कैसे हैं, ये लंबवत हैं। ठीक है, लंबवत हैं तो तब बताइए क्या आएगा, लंबवत है तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। चलिए इसका मान रख लो वहाँ से 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा इंटू जे 3 प्लस लैम्डा इंटू के। डॉट प्रोडक्ट करना किसके साथ, सी के साथ करना। चलिए सी का मान बता दीजिए, यहाँ से 3i प्लस जे प्लस 0 के लिख सकते हैं, बराबर कितना 0। डॉट प्रोडक्ट करिए, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 3 की इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, ये तो 0 ही आ जाएगा, बराबर किसके 0 के। ठीक है, 6 और 2 8, 6 और 2 कितना 8, इसमें से घटा देंगे माइनस कितना लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बराबर 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। चलिए 4 का घ देखिए, 4 का कौन सा पार्ट, घ पार्ट। एक अवकल समीकरण दे रखा, एक क्या दे रखा इन्होंने, अवकल समीकरण।
क्या दे रखा अवकल समीकरण, x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। इसको हल करना, तो इसको हल करने के लिए इसको लिख लीजिए x माइनस वाई डी वाई से बराबर से उधर ले जाइए x प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बताइए कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो भैया x प्लस वाई है, इसे बटे में ले जाएंगे कितना हो जाएगा x माइनस वाई, समीकरण क्या मान लीजिए 1। तो ये जो समीकरण है ये समघातीय अवकल समीकरण है। कैसा अवकल समीकरण है, समघातीय। तो समघातीय को कैसे सोल्व करते हैं, x बराबर वो v बराबर x, ठीक है, y बराबर वी एक्स रख के सोल्व करते हैं। तो लिख देंगे जो कि कैसा समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, जो कि समघातीय अवकल समीकरण है। देखिए भैया वेरिएबल तो सेपरेट होने के नहीं, आप सोचो कि x वाले अलग इकट्ठे कर लें, y वाले अलग इकट्ठे कर लें, तो वो तो होंगे नहीं, तो ये समघातीय बन जाएगा। ठीक है, तो समघातीय आपको पढ़ा रखा, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है, जो कि समघातीय अवकल समीकरण है। तो समीकरण 1 में देखिए क्या रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में y बराबर तो क्या रखते हैं vx, फिर इसी का ही अवकलन करते हैं dy बाई dx बराबर v को तो ऐसे ही रखेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस x dv बटे dx रखने पर रख दीजिए dy बाई dx का मान रख दीजिए v प्लस x dv बटे dx बराबर x प्लस y का मान कितना vx बटे x माइनस vx। ठीक है, x कॉमन आएगा तो कट जाएगा वो, तो ये बच जाएगा भैया v प्लस एक्स dv बटे dx, x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस v बचेगा, नीचे से x कॉमन आएगा 1 माइनस v बचेगा, कट जाएगा, v को उधर ले जाओ, x dv बटे dx बराबर 1 प्लस v बटे 1 माइनस v, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x dv बटे dx आएगा, एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस v 1 प्लस v माइनस v की 1 में गुना करेंगे v, और ये हो जाएगा v स्क्वायर, v से v कट जाएगा, x dv बटे dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 1 माइनस v हो जाएगा, v वाले सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, v वाले सेपरेट हो जाएंगे, या माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, x dv बटे dx, इसको लिख लीजिए v स्क्वायर प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भैया v माइनस 1 हो जाएगा, माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, चलो v वाले इधर ले आओ, v माइनस 1 बटे वी स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर x बटे में जाएगा, dx ऊपर जाएगा, माइनस के 1 बटे x इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, चलिए समाकलन कर देते हैं इसका। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में इधर मिटा के इधर कर देता हूँ। चलिए बटे में अलग अलग कर लो, समाकलन कर दो। चलिए v के बटे में अलग कर लीजिए, वी स्क्वायर प्लस 1, चलो dv भी अलग कर लीजिए, और 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी कर लीजिए, इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाने के लिए 2 से गुना 2 से भाग कर लीजिए, ये सारे में 2 से गुना कर सकते हैं, चलो ये सारे में कर लेते हैं। 2v बटे वी स्क्वायर प्लस 1। देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाना, क्योंकि नीचे का डिफ्रेंशिएशन 2v आएगा तो ऊपर मैंने 2 से गुना कर ली, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी 2 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस वी स्क्वायर कह सकते हैं, बराबर -2 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसका नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो लोग में आ जाएगा, ये
लोग कितना आ जाएगा मॉडुलस वी स्क्वायर प्लस 1। इसका तो tan इनवर्स भी होता है, फॉर्मूले भी है, इंटीग्रल के सब याद होने चाहिए। tan इनवर्स कितना होता है v बराबर माइनस के 2 log मॉडुलस x प्लस क्या जोड़ देंगे c। v का मान वापस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे y बराबर क्या मानना था हमने, vx मानना था, तो v का मान कितना आएगा y अपॉन x। v बराबर y अपॉन x रखने पर, चलिए रख दीजिए y अपॉन x। लोग कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर माइनस 2 लोग मॉडुलस एक्स प्लस कितना c। इसमें एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो लोग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग कर लीजिए, ठीक है, और इसको बटे में अलग कर लीजिए इस तरीके से, और माइनस के 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर माइनस 2 लोग मॉडुलस एक्स प्लस कितना c। लोग m अपॉन n, लोग m माइनस लोग n का रूल लगा दीजिए, लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लोग मॉडुलस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, या तुम नेक्स्ट लाइन में ले आना, मैं यहीं पे ले आता हूँ, इसमें 2 आगे आ जाएगा, और माइनस के कितना 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर 2 लोग मॉडुलस एक्स प्लस c। ये भैया कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा हुआ वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिए।